एक परिवार में एक माँ, बेटा और बहू रहते थे। बेटे का नाम राजू था, बहू का नाम नंदनी और माँ का नाम रानी था। सभी लोग एक परिवार में बहुत खुश और मिलजुल कर रहा करते थे क्योंकि बेटे की नई नई शादी हुई थी। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब नई नई शादी होती है तो उसके घर वाले लड़की को बहुत सारे सामान दिया करते हैं, और ऐसा आज भी चल रहा है कि जब भी शादी होती है तो किसी लड़की को तो उसके माँ बाप की तरफ से बहुत सारा सामान मिलता है। राजू की शादी अभी हाल फिलहाल में हुई थी। राजू के ससुराल से उसकी पत्नी नंदनी भी बहुत सारा सामान अपने घर से लेकर आई थी, जिसे देखकर राजू की माँ बहुत खुश हुआ करती थी कि राजू को माँ रानी एक लालची औरत थी। उस लालची औरत ने घर में रखे सभी सामान को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ करता था और अपने बेटे तथा वह उसे कहते हैं कि ससुराल से और भी सामान का डिमांड करो। पर राजू लालची नहीं था। वह हमेशा अपनी माँ को समझाता और कहता था कि इतना लालच करना अच्छी बात नहीं है। पर राजू की बात उसकी माँ कभी नहीं मानती थी। वो अपनी बहू नंदनी को हमेशा कहती थी कि तुम अपने मायके से यह मंगा लो, वो मंगा लो, और बहुत सारे सामान मंगाने का दबाव डालती थी लालच देकर। कभी कुछ मंगवा लिया, कभी कुछ मंगवा लिया, कभी नियम और कानून का बहाना लेकर बहुत सारे सामान मंगवा लिया करती थी। इसी तरह से बहुत दिन तक चलता रहा और रानी हमेशा अपनी बहू के घर से कुछ न कुछ सामान लाने के लिए कहा करती थी। एक दिन की बात है, नंदिनी गर्भवती हो गई थी और उसके एक बेटा भी हो गया था। बेटा होते ही राजू की माँ की कहती है कि बहू, हमारे यहाँ जब किसी का बेटा या बेटी होता है तो बहू अपने घर से सोने का चम्मच मंगवाया करती है। यह सब सुनकर बहू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और माजी झूठ मूठ को घर से सामान मंगाने के लिए फोर्स करती रहती हूँ। ऐसे ही है, रस्मों रिवाज का पाठ पढ़ा कर वो अपनी बहू से बहुत सारा सामान लाने के लिए घर से कहती थी। साथ ही जब वह अपने मायके से वापस घर आती थी तो उसकी सास रानी फोन करके कह देती थी कि बहू यह लेकर आना, वह लेकर आना नहीं तो अपशगुन हो जाएगा। इतना सब सुनते सुनते नंदिनी बहू को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन फिर भी नंदिनी की माँ कहती थी कि चलो जो बोल रही है वो कर दो, तुम्हारी सास बहुत खुश रहेगी। लेकिन अब बहुत हो चुका था क्योंकि हर बार कुछ न कुछ मांगने का दबाव बनाते थे। एक दिन की बात है, शालिनी ने भी उल्टा दिमाग लगाया और कहा कि हमारे मायके में एक रस्म चलती है कि वह अपने पोते को जो सबसे पहले होता है उसे एक सोने का चम्मच दिया जाता है। अगर सोने का चम्मच नहीं दिया जाता है तो कुछ ही दिनों में उसकी दादी मतलब कि नंदिनी की सास बहू की मौत हो जाएगी। रानी तो वैसे एक लालची औरत थी, लेकिन वो फिर अपनी मौत के डर से कुछ सोचने लगी थी। फिर अपनी बहू के पास गई और पूछती है कि क्या मैंने ऐसा नहीं किया तो सचमुच में मैं मर जाऊंगी। तभी बहू कहती है कि जी हाँ, मैंने तो ऐसा ही सुना है, लेकिन आगे क्या होगा यह मुझे भी नहीं पता है। लेकिन अपनी मौत की खबर को सुनकर हैरान और काफी ज्यादा उदास हो गई और मन ही मन सोचने लगाती है, चलो मैं इसे कुछ ना कुछ दे ही देती हूँ। फिर वो जाकर अपना पुराना बक्सा खोलती है और उसमें से सोने का एक चम्मच निकालकर अपने पोते को दे देती है। रानी को बात बिल्कुल समझ में आ गई थी कि हमारी बहू ने उल्टा चाल चला है और मुझे ही फंसा दिया है। आगे से रानी ने फैसला किया कि अब हम लोग मांगने और मगाने का कार्य बिल्कुल भी नहीं करेंगे। रानी ने मन ही मन अपनी गलती मान ली और उससे तौबा कर लिया। वो अब कभी भी अपनी बहू नंदिनी को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया करती अपने मायके से सामान लाने के लिए।